नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चयन को लेकर मामला लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। पेच लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद इस मामले में उतर गए हैं या उतार दिए गए हैं, इसको लेकर राजनीतिक स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन लबोलुआब ये निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का मसला एक बार फिर लटक गया है और अब ये मई के महीने में पहुंचा दिया गया है। यानी अब ये कहा जा रहा है, ये खबर छपवाई जा रही है कि पहले बड़े-बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद अगले महीने ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवा पाना संभव होगा। और लेकिन अब जो सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि जो मसला 30 मार्च को नागपुर में सुलझ गया था। नागपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत के बीच सुलझ गया था। उसके बाद यह खबर आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर एक सहमति बन गई है, उसका औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है। और फिर इस सहमति के फॉर्मूले के बाद मोहन भागवत उत्तर प्रदेश जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, लखनऊ जाते हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ की कोशिशों के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। सब कुछ बिल्कुल तय पैटर्न पर जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि मामला फिर से उलझ गया और इस बार सीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर गए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए। और राजनीति से ज्यादा बड़ी लड़ाई क्या ये व्यापारिक लड़ाई बन गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो करीबी मित्र है, जो धन्ना सेठ है, जिन्होंने गुजरात में भी जिनका असर था जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बने तो उनके असर को लेकर कई तरह के आरोप विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से और दुनिया के कई देशों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो क्या गौतम अडानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन का मसला अटक गया है? क्या बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो सहमति नागपुर में बन गई थी मोदी और भागवत की मुलाकात में, उसमें गौतम अडानी का पेच फंस गया है? और कैसे ये पेच फंस गया है? ये नागपुर से जुड़ा मसला है, मुंबई से जुड़ा मसला है, गुजरात से जुड़ा मसला है, लखनऊ भी इस सीन में है, गौतम अडानी भी है, महाराष्ट्र की सरकार भी है और धारावी का प्रोजेक्ट भी है। ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। शुरुआत करता हूं। 30 मार्च को नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की मुलाकात हुई, तस्वीरें आपके सामने आई, समझौते की बात हो गई, सहमति की बात हो गई। ये निकल कर सामने आ गया कि एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सहमति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक रिटायरमेंट और विदाई के फॉर्मूले को लेकर सहमति बन गई है। उन्हें कुछ मिशन, कुछ टास्क दिया गया है और उस टास्क की कामयाबी के बाद आरएसएस ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, सम्मानजनक सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई हो और सम्मानजनक तरीके से उन्हें कहीं पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर अचानक कुछ दिन पहले एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपती है गौतम अडानी को लेकर, धारावी प्रोजेक्ट को लेकर। और वो खबर क्या है? इस खबर ने नरेंद्र मोदी सरकार की और नरेंद्र मोदी की कृपा से, अमित शाह की कृपा से, इससे पहले कि महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे की फैसले की एक बार फिर से पोल खोलता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही ये खबर छपी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में एक बार फिर से खिंचाव आ गया। और उस खबर के छपने के बाद ये खबर छपने लगी कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में समय लगेगा। पार्टी के संविधान के मुताबिक आधे से अधिक राज्यों में, प्रदेश में पहले प्रदेश संगठन का चुनाव करवाना पड़ेगा और इसलिए हम अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है।
ये खबर 11 अप्रैल को छपी थी एक अंग्रेजी अखबार में और उसके हिंदी संस्करण में छपी थी। और उस खबर में ये बताया गया था कि महाराष्ट्र में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अनुमानित 50,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख लोग थे, लेकिन 50,000 से ज्यादा मानकर चलिए लोगों को देवनार लैंडफिल में फिर से बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देवनार लैंडफिल जहां से जहरीली गैसें निकलती है और वहां इन लोगों को बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले याद दिला दूं कि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो गया, चुनाव के बाद नतीजे आ गए, ऐतिहासिक नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आ गए और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभियान छेड़ दिया। लेकिन अमित शाह अड़े हुए थे कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली आते हैं, तमाम नेताओं के साथ अमित शाह से मुलाकात होती है, फिर अलग से मुलाकात होती है और वो नाराज होकर अपने गांव चले जाते हैं। और ये नाराजगी चलती नहीं है, आरएसएस अड़ जाता है। फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं और एक-एक करके वो एकनाथ शिंदे के फैसले को पलटना शुरू करते हैं और उसी फैसले को पलटने के तहत जिन फैसलों को वो पलट पा रहे हैं, उसको पलट दे रहे हैं। लेकिन जहां पेच फंस जा रहा है, वहां चीजें बाहर आती जा रही है। और चीजें बाहर कैसे आती है, चीजें बाहर कैसे लीक की जाती है, चीजें बाहर कैसे छपवाई जाती है, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है पत्रकारिता में। लंबे समय तक फील्ड रिपोर्टिंग मैंने कवर करी है और मैं जानता हूं कि खबरें किस तरह से चलकर आती है, खबर किस तरह से पहुंचाई जाती है, कागज किस तरह से दिए जाते हैं। और चूंकि ये अडानी का मसला था, देवेंद्र फडणवीस जिसको रद्द नहीं कर सकते थे, गुजराती लॉबी, नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह ये रद्द करने नहीं दे सकते थे, तो इस खबर को अखबार में छपवा दिया गया। उसके बाद मीडिया की हेडलाइन बन गई, तमाम जगह ये चलने लगा, छपने लगा, दिखाया जाने लगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सबसे ज्यादा दिखाया जाने लगा। न्यूज लॉन्चर ने भी दिखाया। गौतम अडानी को इस पूरे मामले में विलेन साबित करने की कोशिश की गई और बताया यहां तक जा रहा है कि इस खबर के छपने के बाद ही गुजराती लॉबी एग्रेसिव हो गई और जो समझौता किया गया था, क्योंकि ये माना गया इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है और देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है मतलब नागपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेदार है। और उसके बाद जो समझौता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लागू करवाना चाहते थे, लेकिन उनके नंबर 2 अड़ गए कि नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पेच एक बार फिर से फंसा दिया गया और फिर बैठकों का दौर जारी हुआ। ये दिखाने के लिए कि पार्टी कितनी गंभीर है, ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर है। एक रात को जेपी नड्डा के घर बैठक होती है। जेपी नड्डा के घर जो बैठक होती है उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव शामिल होते हैं। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठक होती है जिसमें अमित शाह को बुलाया जाता है, राजनाथ सिंह को बुलाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर पर डेपुटेशन पर काम कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को बुलाया जाता है। और उसके बाद खबरें छपनी और छपवानी शुरू कर दी जाती है कि देखिए मामला लगातार अटक रहा था, मामला लगातार लटक रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर खुद इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। और हस्तक्षेप का नतीजा क्या हुआ? हस्तक्षेप का नतीजा ये नहीं हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द करवा दिया जाए। ऑलरेडी इसमें बहुत देर हो चुकी है। जनवरी में ये चुनाव कराया जाना था। जनवरी 2025 में जेपी नड्डा अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो जनवरी में हर हाल में चुनाव होना था। लेकिन जो चुनाव टलता गया, टलता गया, टलता गया, अब प्रधानमंत्री के सीन में उतरने के बाद एक बार फिर से टल गया अगले महीने तक के लिए, यानी मई के महीने तक के लिए। और बहाना क्या बताया जा रहा है, क्यों टालने की बात कही जा रही है और इस टालने के पीछे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है, ये आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता है? क्या फैसले इतने लंबे समय तक लटक सकते हैं अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको लटकाना न चाहे तो? अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आगे बढ़ेगी। पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि 37 प्रदेश इकाइयों में से, यानी राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला के 37 प्रदेश इकाइयों में से बीजेपी के संगठन के हिसाब से आधे से एक ज्यादा यानी 19 प्रदेश में संगठन इकाइयों में चुनाव हो जाने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की परंपरा शुरू की जा सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि ये तो पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत पहले से पता है। गोदी मीडिया को पता हो या ना हो, कुछ पत्रकारों को पता हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को तो पता है। और क्या उनके लिए प्रदेशों में अध्यक्षों का चुनाव कराना इतना बड़ा मामला बन गया है कि इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को 1 महीने तक के लिए टालना पड़ रहा है? जाहिर तौर पर यह मामला नहीं है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पेच नागपुर में सुलझ गया था, वो पेच दिल्ली में आकर उलझ गया। क्यों? क्योंकि इस देश के एक अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी का नाम छप गया। उनको धारावी प्रोजेक्ट के मामले में विलेन बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। और बता दूं, इसका असर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर ही नहीं पड़ रहा है। अन्य कई प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी या तो फंसती हुई नजर आ रही है या भारतीय जनता पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर जाते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी अलग मुलाकात होती है। फिर एकनाथ शिंदे मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं और फिर राज ठाकरे भाषा के विवाद पर, हिंदी भाषा के विवाद पर, हिंदी भाषा को पहली कक्षा से अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए चेतावनी देते हुए नजर आते हैं राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार को कि वो जबरदस्ती हिंदी को थोपने नहीं देंगे, महाराष्ट्र में हिंदी को जबरदस्ती थोपने नहीं देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि ये उसी तरह से भाषा है जैसे इस देश में अन्य कई भाषाएं हैं। तो गुजराती लॉबी पर जब अटैक हुआ, गौतम अडानी पर जब अटैक हुआ, तो यहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के मसले को फंसा दिया गया और वहां महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की धरती पर राज ठाकरे का इस्तेमाल करके, एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश की जा रही है। और देवेंद्र फडणवीस को घेरने का सीधा सा मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल उठाया जा रहा है। तो ये राजनीति से ज्यादा एक व्यापारिक लड़ाई बन गई है। इसमें कई सारे एंगल है और शायद ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पहली बार हो रहा होगा कि एक बड़े व्यापारिक घराने की वजह से, एक बड़े उद्योगपति की वजह से उनकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला लटक गया है। और वैसे भी कहा जाता है कि आप जब दूसरों पर अत्याचार करते हैं, दूसरों की राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपके लिए हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको वही तमाम चीजें, आपको वही तमाम काम अपनी ही पार्टी के अंदर करने पड़ते हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा ही प्रयोग आज की तारीख में करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पलटवार क्या होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जवाब क्या आएगा, या देवेंद्र फडणवीस जी सामने आएंगे और वो अलग तरह से एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश करेंगे, एकनाथ शिंदे के बहाने गौतम अडानी को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा मसला है, नागपुर से लेकर दिल्ली और दिल्ली के बीच में, इन दोनों के बीच में गौतम अडानी उलझ गया है। देखते हैं मई में क्या होता है। मई में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल पाता है या नहीं मिल पाता, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे घमासान, गुजराती लॉबी वर्सेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच घमासान में कुछ और मोहरे, कुछ और चेहरे शहीद होते हुए नजर आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।